यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। आज इसी तरह से हम आपको एक ऐसे गवाह से, एक ऐसे परमेश्वर के दास से मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम बड़ी जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं और लाखों हजारों रूहों को वो परमेश्वर के लिए बचा रहे हैं। आइए आज हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर जयन जी से। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जयन है। मैं जम्मू में सेवकाई कर रहा हूँ और हमारा चर्च जो अभी लग रहा है वो कासिम नगर में है। एज अ चर्च ऑफ प्रेयर एंड वंडर्स हमारे चर्च का नाम है। मैं उसका प्रीस्ट इंचार्ज हूँ। यस। पास्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। जैसे कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि गधे की जबड़े की हड्डी जब साइड पे पड़ी थी तो परमेश्वर ने उस गधे की जबड़े की हड्डी के द्वारा हजारों लोगों को मार गिराया। वैसे ही ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ। मैं एक मूर्ख था, एक रिजेक्टेड था, मैं एक नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति था। मतलब जब मैं गली में किसी को आवाज़ मारता था, उस नौजवान को, तो वो कहता था कि मतलब तू मेरे घर मत आया कर, मेरी मम्मा बहुत गुस्सा करती है। बाकी लोग आते हैं तो तब कुछ नहीं होता, जब तू आता तो, क्योंकि मैं नशा करता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, कुबेर लगाता था, गलत कामों में था। जब मैं 8वीं क्लास में था तब भी मैं गलत संगति में पड़ गया। आस्ता आस्ता दोस्तों ने कहा कि आज स्कूल का फंक्शन है, चलाओ बियर शुरू करते हैं, मीठी फ्रूट बियर पीते हैं। आस्ता आस्ता वो फ्रूट बियर दूसरी बियर में तब्दील होगी। तो जब मेरे स्कूल में मेरा रिज़ल्ट होता था तो मेरे माँ बाप कहते थे, मेरा बाप माँ को कहता था कि तू इसका रिज़ल्ट लेने जा, माँ बाप को कहती थी तू इसका रिज़ल्ट लेने जा। उनको पता था जब हम स्कूल में इसका रिज़ल्ट लेने जाएंगे तो इसने हमारी बेइज्जती करवानी है। तो जब मेरे फादर मेरे स्कूल में रिज़ल्ट लेने जाते थे तो वो आंसुओं से भर के घर पे आते थे और वो कहते थे तू मेरे नाम पे शर्मिंदगी है, तू मेरे नाम पे बेइज्जती है। मतलब मैं ऐसी संगति में था, बिल्कुल भी वीक था, पढ़ता लिखता नहीं था, गलत संगति में चल गया था, गलत कामों में था और मेरे परिवार वाले बहुत ही परेशान थे मुझसे। बहुत ही मेरा गंदा जीवन था, व्यभिचार करना, चैटिंग्स करना, फ़ोन पे गलत मूवीज़ देखना, पूरे दिन बॉलीवुड सॉन्ग सुनते रहना, गाली गलोच निकालना, गलत काम करना, चोरियां करना, ऐसा मेरा जीवन था। पास्टर जी, जिस तरह आप बता रहे कि आपका जीवन इतने पाप में था, तो फिर कैसे आप परमेश्वर में आए। अचानक से किसी ने मुझे बताया कि खामरा चर्च है एक जलंधर में, तो वहाँ पे ऐसे एक परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुल्ला जी हैं, परमेश्वर उनको यूज़ कर रहा है। तो जब मैंने उनके बारे में सुना तो मैंने कहा हम भी वहाँ जाकर एक बारी देख कर आते हैं कि वहाँ पर कैसे काम होते हैं, क्या होता है, परमेश्वर वहाँ कैसे काम कर रहा है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की जब, तो उस प्रभु के दास ने कहा कि नशे की लत आपको छोड़कर जा रही है, गलत संगति, गलत काम, शैतान के काम नाश हो रहे हैं। उन्होंने कहा आप सेम वापस नहीं जा रहे। जैसे मैं उस प्रार्थना को ग्रहण करके घर पर आया, उसके बाद अचानक ही मैंने अपने नंबर्स चेंज कर दिए, गलत संगति छोड़ दी, नशे करने का मन नहीं किया, बाहर घर से निकलने का मन नहीं किया। आस्ता आस्ता मेरा मन करे मैं प्रार्थना करूं। और जब मैंने अपने घर पे शाम को मीटिंग करनी शुरू की, मैंने अपने परिवार को कहा हम मीटिंग शुरू करेंगे। मैं ढोलक बजाता था, गीत गाता था। आसपास के मोहल्ले वाले लोग जब उस गीत को सुनते थे वो अंदर आ जाते थे। फिर हम बस गीत गाते रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा वचन भी थोड़ा सा करें, तो हमने वचन करना शुरू किया। आस्ता आस्ता लोगों ने कहा हमारे घर भी मीटिंग्स करो, ऐसा करो। और ऐसे ऐसे जैसे मेरा जीवन बदला, साथ में जैसे मैं घर आया उस चर्च को अटेंड करके प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। मैंने खुद भी अपने घर मीटिंग की और लोगों के घर घर जाके मैंने मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। पास्टर जी, जिस तरह आप बता रहे कि आप जब चर्च गए तो उसके बाद आपका जीवन चेंज हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पाप में थे
तो कभी आपने ऐसे ट्राई नहीं किया कि मैं छोड़ दूं ये सब कुछ, आपने अपनी ताकत से कभी ये छोड़ना चाहा हो? हाँ, बहुत बारी मैंने ऐसी कोशिश की मैं इन चीज़ों से छोड़ दूं, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति पाप में होता है तो आज आप किसी भी नशे करने वाले से जाके पूछो यार नशा छोड़ दे, ओके मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ, पर एक स्पिरिट होती है, एक स्पिरिट होती है जो उसको विवश करती है, जैसे तलब लगती है किसी को चीज़ की कि जब तक वो फ़ोन यूज़ ना कर ले। कुछ लोगों को इतनी बैड हैबिट होती है वो खाना खाते भी उनको दूसरे हाथ में फ़ोन चाहिए होता है, बाथरूम भी फ़ोन लेके जाते हैं। वैसे ही किसी को गंदा देखने की तलब होती है, किसी को नशा करने की तलब होती है, किसी को झूठ करने बोलने की तलब होती है, किसी लेडीज़ को चुगली करने की तलब होती है। वैसे ही मतलब एक तलब बची थी, एक इंसान, मैं तो ये छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पा रहा था, मैं खुद भी थक चुका था इस जिंदगी से। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा परमेश्वर में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में आता है, तो विरोध उसका होता ही होता है। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपका विरोध हुआ हो? बहुत बारी विरोध हुआ है और विरोध होता है। और जब मैं अपने आत्मिक पिता से मिला तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे यही पूछा कि कितना विरोध हो रहा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। फादर को बोला, वो कहते हैं अगर जितना ज़्यादा विरोध हो रहा है तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो विरोध, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हमको विरोध का सामना करना है। जैसे क्रिश्चियन लाइफ लोग सोचते हैं कि खाली पैंट कोट डाल के प्रचार करना इज्जत ही इज्जत है, लोग आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे, पर क्या है कि क्रिश्चियन लाइफ में हमको थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार रहना है, बेइज्जती सहने के लिए भी तैयार रहना है। लोगों ने यीशु मसीह को कहा पेटू आ गया, पियक्कड़ आ गया, तो लोग हमारा क्यों ना विरोध करेंगे। इसलिए बाइबल ने कहा चौड़ा है वह मार्ग जो हमें नरक लेके जाता है, पर तंग है वो रास्ता। हमें लोगों से, किसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे वो हमारे लिए बुरा करेगा, आप किसी की हेल्प करोगे वो कल को आपको धोखा देगा। मतलब क्रिश्चियन लाइफ है ही ऐसी कि हमको तंग मार्ग से होकर जाना है, विरोध को हमने एक्सेप्ट करना है, विरोध से होकर जाना पड़ता है। बहुत बारी हमारा विरोध हुआ है, चर्च में लोग आते हैं चर्च बंद करवाओ, साउंड कम करो, ऐसा करो, कभी कोई कभी कुछ। कितने लोग हमारा विरोध करते हैं। हम मीटिंग्स करते हैं, हमारे पोस्टर्स लगते हैं, लोग पोस्टर्स फाड़ देते हैं हमारे पोस्टर लगे होते हैं, वो उसके ऊपर अपना पोस्टर लगा लेते हैं, ऐसा विरोध करते हैं हमारा। सो पास्टर जी, हम देखते हैं कि जिस तरह इंडिया में क्रिश्चियनिटी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये लालच दे के धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्या आप जब मसीह में आए या आपकी सेवकाई में आपने कभी ऐसा देखा हो कि कभी किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन हुआ है? मैंने आज तक, कितनी देर से हम चर्च लगा रहे हैं, मेरे को 5-6 साल हो गए सेवकाई करते और 3 साल प्रॉपर हो गए हमें चर्च लगाते। मैंने आज तक कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि जिसका पैसा देके धर्म बदला गया हो। 95% पास्टर्स मतलब अपने कोई घरों पे चर्च लगा रहा है, अपने कोई कहीं रेंट पे लगा रहा है, किसी पास्टर की चर्च में साउंड रेंट पे आ रही है, कोई दरिया रेंट पे लेके आ रहा है, कोई ढोलकी वाला रेंट पे लेके आ रहा है। मतलब सारे पास्टर, जितने भी आप पास्टर्स देखो, कोई किसी तरीके से कहीं रेंट पे है। अगर इतना ही पैसा हमारे पास हो तो मतलब कितने, सबसे पहले जब भी पैसा आता है एक व्यक्ति कहता है मैं अपने घर को बनाता हूं, तो हम सबसे पहले अपने लोगों को स्ट्रांग नहीं करें, अपने लोगों को, जो अगर सोचो मेरे घर पैसा है, अगर मेरा बाप है, मेरी माँ है, अगर कोई छोटा काम करती है, मैं सबसे पहले कहूंगा उसको पैसा देके मैं उसको बढ़ाऊं। इसलिए आज तक ये जो झूठ है ये झूठ ही रहा, कोई इसको प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि शैतान उनके अंदर से ये चीज डालता है कि पैसा देके ऐसा हो रहा है। पर यीशु मसीह के आने तक कोई भी कभी इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोस्टली पास्टर्स रेंट पे, किसी के पास चर्च की जगह नहीं है, किसी के पास किराया नहीं है, मोस्टली पास्टर्स कर्जे में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, कोई कहीं से कुछ करके अरेंज करते हैं। जब बड़ी मीटिंग्स आती है, चर्च में कुछ आते हैं, उनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। मोस्टली प्रभु की जो सेवादार है वो दिक्कतों से होके जा रहे हैं, मुश्किलों से होके जा रहे हैं, वो कहां से पैसा देंगे। और मतलब आज तक कोई भी इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए, सरासर झूठ है, कोई इसको कभी तक प्रूव कर ही नहीं पाएगा इस चीज को। सो पास्टर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम पहले क्रिश्चियन बन गए थे, हमें ये लालच दिया, ये किया, वो किया, अब हम फिर से अपने धर्म में वापस आ गए हैं, हम पहले गुमराह हो गए थे। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो लोग हैं, जब आप उनका जाके बायोडाटा चेक करोगे, वो सरासर
फेक होंगे। जब आप उनका पूरा पॉलीग्राम चेक करोगे तो वो व्यक्ति फेक पाया जाएगा। वो ऐसा व्यक्ति होगा कि जिस व्यक्ति सामने वाला उसका वीडियो बना रहा है उसने जरूर उसकी जेब में कुछ डाला होगा, पर क्रिश्चियन ने कभी उसकी जेब में कुछ नहीं डाला होगा। वो सामने वाला वीडियो वाला अपने व्यूअर्स लेने के लिए, या तो विरोधियों ने व्यूअर्स लेने के लिए और मतलब दूसरे के मन में कड़वाहट डालने के लिए उसको पैसे दिए होंगे, पर क्रिश्चियन ने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया होगा। सो पास्टर जी, जो लोग अब इस वीडियो को देखेंगे या जो अभी देख रहे हैं, जिनका अभी भी जीवन पाप में, अंधकार में फंसा है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि मतलब ऐसा कोई जिंदगी का सुख नहीं है जो मैंने देखा नहीं है। मैं महंगी महंगी गाड़ियों में बैठा हूँ, महंगे महंगे होटल्स में बैठा हूँ, रेस्टोरेंट्स में बैठा हूँ, मैं वर्क करता हूँ। मैं पूरी पूरी सैलरी अपनी बार में उड़ा देता था। जैसे सैलरी लानी, अपने दोस्तों को खिला देनी, गलत काम कर लेना, नशा कर लेना, बहुत पाप किया, व्यभिचार करके देखा, बहुत गलत गलत काम करके देखे, झूठ बोल के देखा, चोरियां, मतलब हर इस दुनिया के हर टेस्ट को मैं चख चुका हूं। हर ऊंचे से ऊंचे टेस्ट को, नीचे से नीचे, हर महंगा नशा करके देख लिया, हर छोटा नशा करके देख लिया, पर जो नशा यीशु मसीह का ना, वो उस नशे को छोड़ के और कोई नशा नहीं है। जितने भी लोग जितने भी यूथ, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखे, मैं चाहता हूं कि वो भी प्रभु की ओर आए। इस एंड डेज में जितनी हमको पहले नीड थी उतनी नहीं है, पर इन एंड डेज में हमको इतनी नीड है परमेश्वर की। जैसे कोरोना का टाइम आया, हर व्यक्ति जिसने कभी परमेश्वर में बिलीव नहीं किया उसके भी घुटने टिक गए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, मैं चाहता हूं हर एक जुबान ही अंगीकार करे, हर एक व्यक्ति कहता कोई ना कोई परमेश्वर है। सबको मौत से डर लगता है। मेरे भाई, किसको मौत से डर लगता है? जिसके अंदर पाप होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति जो पवित्रता में चल रहा है, प्रेयर में, व्यभिचार से दूर है, पाप से दूर है, जब वो सुनता है कि यीशु मसीह आ रहा है, वो खुश होता है, क्योंकि उसको पता है मैं दुल्हन हूं, मैं कलीसिया हूं, मेरा पिता, मेरा दूल्हा मुझे लेने आ रहा है। पर जैसे वो व्यक्ति जो पाप में है, जो अभी भी सिगरेट पी रहा है, कूल लिप लगा रहा है, गंदे काम कर रहा है, फिल्मी सॉन्ग सुन रहा है, अभी भी शादियों में दारू पी के नाच रहा है, व्यभिचार में है, फ्लर्टिंग कर रहा है, चैटिंग्स कर रहा है, गंदी बातें कर रहा है, जैसे वो सुनता है यीशु मसीह आ रहा है, वो डर जाता है। क्यों? पाप डर को लेके आता है। जब हवा ने, आदम ने पाप किया, वो डरने, परमेश्वर से दूर भागने शुरू हो गए। पाप डर को लेके आता है। और बाइबल ने कहा डरपोक प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पवित्रता दिलेरी को लेके आती है। जब आप पवित्रता में होते हो, आपको पता है मैं जिस जगह जा रहा हूं प्रभु मेरे साथ होगा। इसलिए हमको पाप को छोड़ के पवित्रता की ओर भागना है। यूसुफ के पास पाप करने का मौका था, पर उसने पाप नहीं किया। राजा की पत्नी कहती कि देखना कौन है हमारे घर पे, कोई भी नहीं है, राजा भी नहीं है। वो कहता कोई भी नहीं है, पर परमेश्वर हमें देख रहा है। इसलिए हम बाथरूम में हैं, हम कहीं भी हैं, हम गली में हैं, हम कमरे में हैं, लोग क्या करते हैं, वो किसी के सामने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो, जैसे वो घर पे होते हैं, वो चर्च में वैसे नहीं होते। इसलिए जब वो चर्च में जाते हैं, उनको मतलब अपने आप को मरोड़ना पड़ता है, काश मैं सही ना दिख जाऊं जो मैं रियल में हूं। पर जब हम रियल पवित्रता में होंगे, हम घर पे भी पवित्रता में है, हम अपनी जॉब पे भी पवित्रता में है, हम चर्च में भी पवित्रता में है। इसलिए कुछ भी छिपा नहीं रहता। इसलिए हमको रियल बनना है, फेक नहीं रहना। परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो रियल है। फेक व्यक्तियों से परमेश्वर नफरत करता है। सो पास्टर जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे अब जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो परमेश्वर में हैं और वो चाहते हैं कि हम सेवकाई करें, क्योंकि बहुत से नौजवानों के अंदर आज हम देखते हैं कि जब से खामरा चर्च शुरू हुआ है, बड़ा है, तो बहुत से नौजवानों के अंदर ये बात है कि मैं भी इनके जैसा बनूं, बट उनसे हो नहीं रही वो चीज़। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कि जब भी जैसे दो व्यक्ति जिम गए हैं, तो अगर दो व्यक्ति जिम गए हैं, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति गया, उसने अपना फोन लॉकर में रखा जाके, है ना, अपने ग्लव्स डाले जाके, अपना सिपर लिया और अच्छी तरह कसरत की, उसने अच्छी तरह मेहनत की। और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, फोन उसने जेब में रखा है, एक सेट लगाया, साथ में सेल्फी ले रहा है और साथ में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा है। मतलब अपने आप की वो शो ऑफ कर रहा है, अपने आप को वो दिखाना चाहता है। और जब क्या होगा, एक दिन जिसने अपना फोन लॉकर में रखा और मेहनत की है, तो एक दिन क्या होगा, जब कंपटीशन आएगा, लोग उसका फोटो खिंचाते होंगे। और जो व्यक्ति पहले अपनी फोटो डाल रहा है, उसका कोई फोटो नहीं खिंचाता, उसको कहेंगे ये ले कैमरा पकड़, मेरी फोटो खींच दे। मतलब उसने अपनी फोटो जितनी खिंचानी थी उसने खुद खींच ली है। पर वो व्यक्ति जो फोकस से काम कर रहा था, उसके साथ दुनिया तरस रही है आज फोटो खिंचाने के लिए। वैसे ही जब भी मेरे भाई बहनों
जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, हमको क्या करना है, हमको खाली ग्लोरी नहीं देखनी। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी की सारी ग्लोरी देखते हैं, पर वो स्टोरी जब कहते हैं कि मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था, जब कह रहे थे एक टाइम मेरे से कंघी भी नहीं हो रही थी, तब मैं वर्शिप कर रहा था, एक टाइम जब वो मिनिस्ट्री कर रहे थे लोगों ने उनका गोडाउन जला दिया था, तब मेरे भाई बहनों हमको क्या देखना है, हमें ग्लोरी नहीं देखनी, स्टोरी देखनी है। लोग ग्लोरी को फॉलो तब करेंगे जब वो हमारी स्टोरी को सुनेंगे। किसके साथ लोग आज तरस रहे हैं? जिसने अपने आप को पीसा है। जैसे एक व्यक्ति नान खाने किसी दुकान पे जाता है, राजमा चावल खाने जाता है, कुछ भी खाने जाता है, हम कहते हैं वाओ कितना टेस्ट आया खाने का, मजा आ गया, क्या खाना बनाया। पर जब आप उस दुकानदार से जाके पूछोगे ब्रदर जी क्या हाल है, वो कहेगा रात को 3 बजे मैं उठा हूं, तब मैंने राजमा बॉयल रखे, तब मैंने आलू बॉयल रखे। वो कहेगा कि मैंने ये आराम से नहीं बन गया, जो तेरे को इतना टेस्ट आ रहा है, जो तू अपनी उंगली चाट रहा है इस टाइम, भाई इसके पीछे मैंने अपने शरीर को पीस दिया है, अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर आ गया हूं, तब जाके तेरे को ये टेस्ट आया। मेरे बहनों हर वो व्यक्ति जो आज सक्सेसफुल है, हर पास्टर जो सक्सेसफुल है, वो मैं कह रहा हूं कांटों के ताज से होके गया है, वो कांटों के ऊपर चल के गया है, वो लोग विरोध करते हैं, फाइनेंस की दिक्कत आती है। इसलिए जब भी अगर हम चाहते हैं हम कुछ भी अचीव करें, अगर हर व्यक्ति जिसने आज कहीं लेवल पे पहुंचा है वो पिस के पहुंचा है, अपने आप को पिसना है। अगर हम चाहते हैं हम सक्सेस की ओर जाए, जैसे बाइबल में क्या है, अगर एक मुक्केबाज विधि के अनुसार ना लड़े तो वो हार जाएगा। लोग क्या करते हैं, जब मेरा भी रिसेंटली क्रूसेड था, मैंने उनको बोला कि जितने लोग सेवा करना चाहते हैं आगे आ जाए, प्रभु आपको मसा देगा। मैंने उनको पूछा प्रभु आपको मसा देगा, पर उसको यूज किस लिए करोगे? मतलब कई सोचते हैं कि हमको ये मसा इसलिए यूज करना है, हम पैंट को डाल के फोटो खिंचाएं और लड़कियां हमको फॉलो करें, हम एक प्रोफेसी करें इसलिए ताकि मेरी गर्लफ्रेंड मैं ऐसे पास्टर्स को जानता था, वो पुलपेट से प्रोफेसी करते थे, उसके क्लिप को के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड करते थे। इसलिए हमको मस्सा बेचने के लिए, फेक करने के लिए नहीं मिलेगा। जो इसलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो स्टेज पे दिखता है वो वैसा नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ कुछ बने, हमको अपने आप को पीसना है। बाइबल में क्या है, तेरा अंदरूनी मनुष्य तब मरना चाहिए। जब हम अपने आप के लिए मरते हैं तब बाहर दिखता है। हमको प्रेयर रूम में अपने आप के लिए मरना है, फास्टिंग में अपने आप के लिए मरना है। अगर हम हर एक मैरिज अटेंड करते हैं, अगर हम सारे दोस्तों के साथ बात करते हैं, अगर हमारे सारे रिश्तेदार हमसे खुश हैं, तो फिर हम प्रभु की सही लाइन में नहीं चल रहे अच्छी। क्योंकि जब भी हम सच्चाई के मार्ग में चलेंगे लोग हमसे नाराज होंगे। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, है ना। इससे लोग कहते हैं ये पागल हो गया, चर्च जाता रहता है, पागल हो गया, फास्टिंग है, शादी है इधर तू फास्टिंग रख के बैठ गया। बाइबल में लिखा है कि आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें हैं। आज किसी को आप समझ नहीं आ सकते जब पवित्र टाइम में चल रहे हैं, पर एक टाइम आएगा वो आपको सल्यूट करेगा और वो आपसे प्रेयर कराने के लिए आएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला, कैसे पाप से निकाल के परमेश्वर ने आज इनकी ड्यूटी लगाई है कि ये दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं और उनके जीवन बदल रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।